Delhi, our nation's capital, has seen some tremendous growth in the last 3 decades in terms of roads, housing, infrastructure. बट जिस चीज़ के हालात और ख़राब हो गए हैं वो है यमुना। पिछले 30 सालों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी यमुना रिजुविनेशन प्लान में। एंड कमाल की बात यह है कि 60 डेज़ के लॉकडाउन में यमुना जितनी खुद क्लीन हो गई थी उतनी वो 5,000 करोड़ रुपए लगा के भी क्लीन नहीं हुई। हो सकता है तुम्हें ये क्लिप देख के ऐसा लगा हो कि यमुना के हालात बेटर करे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो जो यमुना के ऊपर जो फ्रॉथिंग की लेयर है सिर्फ केमिकल डाल के उसको ख़त्म किया जा रहा है। एंड लॉन्ग रन में ये जो केमिकल है ये यमुना के लिए और ज़्यादा ख़राब है। ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम पे छठ पूजा आने वाली थी, तो उससे पहले दिल्ली जल बोर्ड ने ये केमिकल डाल दिया यमुना में। तो यमुना को साफ रखने की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो दिल्ली जल बोर्ड की आती है। यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से इन उत्तराखंड, एंड देन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली होते हुए जाती है। यमुना का जो टोटल स्ट्रेच है वो है 1400 किलोमीटर्स का। एंड इस 1400 किलोमीटर्स में से 54 किलोमीटर्स की यमुना दिल्ली के थ्रू बहती है। एंड दिल्ली के 2 मेजर एरियाज वजीराबाद एंड ओखला, इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो स्ट्रेच है वो है 22 किलोमीटर्स, विच इज़ रफली 2% ऑफ द होल लेंथ ऑफ यमुना। एंड इस 2% ऑफ स्ट्रेच में 76% पोल्यूशन होता है ऑफ टोटल लेंथ ऑफ यमुना। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि इस 22 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में कितना पोल्यूशन होता होगा कि सिर्फ 2% जोग्राफिकली वो एरिया कवर होता है। एंड टोटल 1400 किलोमीटर्स की यमुना का 76% पोल्यूशन सिर्फ उस 2% से आता है। एंड ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं करा है यमुना को क्लीन करने के लिए। करंटली यमुना एक्शन प्लान 3 चल रहा है। एंड ये जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उसकी सीरियसनेस का मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। यमुना एक्शन प्लान 3 जो अभी चल रहा है उसको स्टार्ट होना था 2013 में एंड एंड होना था 2015 में। कमाल की बात यह है कि वो स्टार्ट ही एक्चुअली 2017 में हुआ था। एंड टिल डेट ऑलरेडी 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं यमुना को क्लीन करने के लिए। एंड इसमें से 1,000 करोड़ रुपीस का लोन जापान से लिया गया था। एंड ऐसा लगता है कि ये 5,000 करोड़ रुपए डाउन द ड्रेन चले गए, लाइक लिटरली डाउन द ड्रेन। पिछले 30 सालों में दिल्ली में कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई और अभी आम आदमी पार्टी भी चल रही है, बट सबका एटीट्यूड अभी तक सेम है। आई एम श्योर तुमने कभी ना कभी किसी वीडियो या फोटो में देखा होगा कि यमुना के ऊपर एक फोम की लेयर है। इस फोम की लेयर को फ्रॉथिंग बोला जाता है। तो होता क्या है कि डिटर्जेंट मेकिंग कंपनीज जब अपने केमिकल्स यमुना में रिलीज कर देते हैं तो उसमें फॉस्फेट होता है। एंड फॉस्फेट डिटर्जेंट में बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज वो क्लीनिंग में हेल्प करता है। तो वही फॉस्फेट जब यमुना में चला जाता है एंड उसके बाद जब बारिश हो जाती है तब वहाँ पे एक फोम की लेयर क्रिएट हो जाती है। आज की डेट में गवर्नमेंट ये बोलती है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी ने अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिया है। बट ऐसा बोलते टाइम जो इंडस्ट्रीज को काउंट किया जाता है वो लीगली रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं, बट एक्चुअली में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो इलीगली रन हो रही हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है एंड उनका कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होता। तो वो क्या करती हैं, वो डायरेक्टली अपने केमिकल सीधा यमुना में रिलीज कर देती हैं। एंड जो इंडस्ट्रीज लीगली रन हो भी रही हैं उनका भी ट्रीटमेंट प्लांट अप टू द स्टैंडर्ड है ही नहीं जो पोल्यूशन बोर्ड स्पेसिफाई करता है। एंड वहीं दूसरी तरफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPs उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। बात यह है कि दिल्ली में 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का चक्कर ये होता है कि उनका जो सीवेज होता है वो किसी भी STP से लिंक्ड नहीं होता। आउट ऑफ 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज सिर्फ 561 कॉलोनीज का जो सीवेज है वो कनेक्टेड है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से एंड बाकियों का कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो भी डायरेक्टली यमुना में ही जाता है। तो फिर यमुना को क्लीन करने का सोल्यूशन है क्या? पहला सोल्यूशन है मोर वाटर। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा पानी होगा तो कंटैमिनेशन कम होगी, केमिकल्स डाइल्यूट हो जाएंगे और वो उतना हार्मफुल नहीं रहेगा। बट इसमें भी एक पंगा है, ये जितने भी स्टेट्स हैं थ्रू विच यमुना रन्स इन सबका एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये लिखा गया है कि कौन सा स्टेट कितना पानी आगे रिलीज करेगा ऑन अ डेली बेसिस। एंड जब इतने सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो नेचुरली पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो जाती है। दिल्ली ब्लेम करता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा को कि वो लोग टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं यमुना में, एंड वहीं हरियाणा ब्लेम करता है दिल्ली को कि उसकी इलीगल इंडस्ट्रीज हैं जो खराब कर रही हैं। तो मोर वाटर का सीन तो हो ही नहीं पा रहा है ड्यू टू पॉलिटिक्स। एंड बात यह है कि जो ये MOU है वो बना था 1995 में एंड ये रिवाइज होगा 2025 में।
उससे पहले ये स्टेट्स की ही मर्जी है कि क्या वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एंड ऑब्वियसली इन पॉलिटिक्स के बीच में वो रिवाइज होने से रहा। तो करंटली जो MOU में मेंशन्ड है उतना पानी इनफ नहीं है यमुना को क्लीन रखने के लिए। साथ ही साथ दूसरा तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाओ, बट वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को दिख रही है। अब ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेटअप करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को कुछ लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, काफ़ी सारी डिगिंग करनी पड़ेगी रोड्स में, बिकॉज ऑब्वियसली पाइपलाइंस जाएंगी, एंड काफ़ी सारे पेड़ों को भी काटना पड़ेगा। एंड इन तीनों कामों को करने के लिए जल बोर्ड को अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। एंड इस डिले होने का रीजन ये है कि आपस में किसी डिपार्टमेंट का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, इसीलिए जल बोर्ड को इतना टाइम लग रहा है सीवेज प्लांट सेटअप करने में। तो क्या वाकई कभी यमुना एक्चुअली में क्लीन हो पाएगी, वो कहना आज बहुत ही मुश्किल है। हैरानी की बात यह है कि अराउंड 70% ऑफ द एरियाज नियर बाय यमुना दे डिपेंड ऑन यमुना फॉर ड्रिंकिंग वाटर। एंड दिल्ली में वजीराबाद एंड सोनिया विहार दे टोटली डिपेंड ऑन यमुना फॉर देयर ड्रिंकिंग वाटर। यमुना तो हर पार्टी का एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। एंड 2021 में केजरीवाल ने ये प्रॉमिस करा कि 2025 के इलेक्शन से पहले वो उसमें डुबकी लगाएंगे। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। अब इतनी बड़ी बात कहने से पहले वो शायद ये भूल गए कि 2015 में भी उन्होंने सेम चीज़ बोली थी कि 2020 तक वो ये क्लीन कर देंगे, बट उस टाइम ऐसा कुछ नहीं बोला था कि मैं अगले इलेक्शन से पहले खुद उसमें डुबकी लगाऊंगा। तो अगर ये 2025 तक क्लीन नहीं हुई एंड जिस हिसाब से इसके हालात लग रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए। मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।